सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल डियर क्लासेज में स्वागत करता हूँ। यहाँ हम लोग हिस्ट्री में सब्जेक्ट पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है किसी विशेष सामाजिक, भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच की भावना जो उनमें एकता, अखंडता तथा समानता की भावना को उत्पन्न करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद हम लोगों को दो तरीकों से पढ़ना है। एक पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, ये जो राष्ट्रवाद है हम लोगों को दो तरीकों से पढ़ना है। पहला जो है एक यूरोप में राष्ट्रवाद, और जो दूसरा है हम लोगों का भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद। तो हम लोग केवल अभी यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। आगे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिक के बारे में। मैंने इसमें कुछ जैसे कि लैंग्वेज होता है पूरा लिखवाने के लिए ऐसे में नहीं लिखा है, कुछ मेन टॉपिक जैसे उसका लिखवा दिया। ऐसे आप लोगों को पॉइंट बाई पॉइंट से आपको याद करना आसानी रहेगा, पूरा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या फिर उसे हम वहाँ का शासक भी कह सकते हैं। मेटरनिक क्यों किससे कहते हैं? तो मेटरनिक का जो शासन काल है 1815 से 1847 ईस्वी तक के, इसके काल को हम लोग मेटरनिक युग या मेटरनिक काल से नाम से जाने जाते हैं। यह क्रांतिकारी और कट्टर विरोधी और निरंकुश शासक था। यह देवीय सत्ता में विश्वास करने वाला शासक था। अगर पूछे कि मेटरनिक कौन था, इसके बारे में कैसे लिखे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि मेटरनिक जो था वह क्रांतिकारियों का विरोधी था, निरंकुश था, वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 से 1848 ईस्वी तक इसका शासन काल था, जिसे हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जाने जाते हैं। काउंट काबूल के बारे में, काउंट काबूल जो था एक बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता था। इसके बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरीबोल्डी की वीरता ये सब बेकार हो जाती। यह जानता था कि इटली का एकीकरण जो है वो बिना विदेशी सहायता के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए 1854 में क्रीमिया के युद्ध में इसने फ्रांस की मदद की, और विश्व शांति पेरिस सम्मेलन में इसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पीडमोंट को बुलाया। वहां इसने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, जिसके कारण से इटली का एकीकरण संभव हो सका। इनके बारे में मेजनी कौन था, क्या करता था, वो मतलब कि कितने सारे क्रांतिकारी संगठनों में उसने भाग लिया, कैसे कैसे उसने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम जानेंगे। मेजनी जो था वह एक महान दार्शनिक, राजनेता, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इसने सबसे पहले गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की थी। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख लीजिएगा लोग। कार्बोनारी संगठन का यह एक सदस्य था। 1831 ईस्वी में इसने यंग इटली की स्थापना की थी, बाद में चलकर फिर बाद में उसके बाद भी इसने एक अलग ही क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसका नाम था यंग यूरोप। उसकी स्थापना उसने 1834 ईस्वी में की थी। इतने सारे इसके योगदानों के कारण जिसे हम लोग इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहते हैं। गैरीबोल्डी के बारे में, गैरीबोल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। इसने सशस्त्र सेना के द्वारा इटली के दक्षिणी प्रांत को एकीकरण किया। बाद में सिसिली और नेपल्स में आक्रमण करके वहां की सत्ता को विक्टर इमैनुअल को सौंपा, और फिर बाद में 1862 ईस्वी में इसने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन वहां पर इसकी मुलाकात काउंट काबूल से होती है, जिसके विचारों से यह प्रभावित हो जाता है और रोम पर आक्रमण की योजना को वहीं पर स्थगित कर देता है। और वहां से जितने भी इसने प्रांतों को अपने कब्जे में किया हुआ था वो सब विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है, और उसकी जितनी भी संपत्ति होती है उन सब को अपने राष्ट्र को समर्पित कर देता है, और अंत में एक साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगता है।